हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। हैप्पी इंडिपेंडेंस ऑल ऑफ यू। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारी क्लास होने वाली वो पॉलिटी की होने वाली है। अगर आप यूपीपीसीएस, यूपीएससी या आरओ या यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इससे आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है वीडियो। तो चलिए जो पहला लेक्चर हमारा स्टार्ट होने वाला वो अनुसूची से स्टार्ट करते हैं, जो आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा संविधान बना था तब हमारे पास हमारी जो संविधान में अनुसूचियां थी वो 8 अनुसूचियां होती थी। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूची है इस टाइम। और वर्तमान पहले कितनी थी? पहले 8 अनुसूची। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची को फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 द्वारा जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची जो है वो कब जोड़ी गई? 92वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। वहीं 11वीं अनुसूची की बात की जाए जो कि पंचायत से रिलेटेड है, तो यह 73वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में, तब 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची जो कि नगर पालिका से रिलेटेड है उसको 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 1992 में ये भी संविधान संशोधन हुआ। अतः हम याद करेंगे कि जब संविधान बना था तो 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और 9वीं अनुसूची जो है वो पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची जो है वो 52वें संविधान संशोधन जो कि दल बदल से रिलेटेड है वो 1985 में जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जो कि पंचायत से रिलेटेड है वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई। और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अलग अलग हम अनुसूची में क्या किसमें क्या अमेंडमेंट है, क्या चीजें लिखी गई हैं, हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो जो पहली अनुसूची है वो राज्य के नामों, सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है। पहली अनुसूची राज्य के नाम, सूची और उनके क्षेत्रों का ब्यौरा देता है। दूसरी अनुसूची में जो है वेतन भत्तों से संबंधित है। अब किसके किसके वेतन भत्ते की बात की जा रही है? तो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते की बात की जाती है, राज्यपाल का वेतन भत्ता, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन भत्ता, इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, कैग का वेतन भत्ता, विधानसभा के अध्यक्ष का वेतन भत्ता, इन सब के वेतन भत्ते की बात किसमें की गई है? दूसरी अनुसूची में की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी अनुसूची, इसी के साथ ही भारत की संचित निधि पर भारित होना क्या है? तो भारत की संचित निधि जिसका आर्टिकल है 266 266 में भारत की संचित निधि का वर्णन है। और संचित निधि ऐसी होती है, भारत की संचित निधि में 2 पार्ट होते हैं, एक सामान्य व्यय होता है, एक भारित व्यय होता है। भारित व्यय जो होता है इसमें क्या है कि लोकसभा में इस पे मतदान नहीं होता है भारित व्यय पे। वहीं जब सामान्य व्यय की बात होती है तो सामान्य व्यय पे लोकसभा में मतदान होता है। उसके बाद सामान्य व्यय में कितने खर्चा होगा उसका ब्यौरा दिया जाता है। लेकिन भारित व्यय अगर है तो उस पर मतदान नहीं होता। अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट का वेतन होता है, जो राष्ट्रपति का वेतन होता है, उपराष्ट्रपति का वेतन होता है, वो भारत की संचित निधि पे भारित होता है। और भारत की संचित निधि का आर्टिकल जो है वो 266 आर्टिकल है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तीसरी अनुसूची की बात करते हैं। तीसरी अनुसूची में जो है वो शपथ का प्रावधान है। किसके किसके शपथ की बात की गई है? तो कौन सी शपथ लेगा? संघ के मंत्री की क्या शपथ होगी? संसद के निर्वाचन के लिए खड़े हुए लोगों के लिए शपथ की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की शपथ की बात की जाती है। तो चलिए फिर से रिवाइज करते हैं। जो पहली अनुसूची है उसमें राज्यों के नाम, क्षेत्र का ब्यौरा है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों का ब्यौरा है, किसे कौन सा वेतन दिया जाएगा। भारत की संचित निधि का जो आर्टिकल है वो 266 है। और तीसरी अनुसूची जो है उसमें शपथ का प्रावधान है। वहीं अगर बात करें तो जो तीसरी अनुसूची है उसमें शपथ का प्रावधान है, लेकिन उसमें राष्ट्रपति के शपथ की बात नहीं की गई है, उसमें उपराष्ट्रपति की शपथ की बात नहीं की गई है, और उसमें राज्यपाल के शपथ की बात नहीं की गई है। राष्ट्रपति का शपथ किस आर्टिकल में? आर्टिकल 60 के तहत राष्ट्रपति का जो शपथ होता है आर्टिकल 60 में वर्णित है। आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ है। और राज्यपाल का जो शपथ का प्रावधान किया गया है 159 आर्टिकल 159 में किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। राज्यसभा में कितने राज्यों का कौन सा स्थान रहेगा, कितनी सीटें दी जाएगी, उसका चौथी अनुसूची में वर्णन है।
5वीं अनुसूची जो है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से रिलेटेड है, जो कि भाग 10 भी हमें आर्टिकल जो उसके मिलते हैं भाग 10 में भी यही है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से रिलेटेड है। तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन है। इसमें राज्य जो राज्यपाल होता है उसे क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र का विकास करता है, उसके पूरे भाग का रेगुलेशन करता है वो राज्यपाल करता है, और जो यूटीज होते हैं उनमें राष्ट्रपति करता है। छठी अनुसूची की बात करते हैं तो छठी अनुसूची में 4 राज्यों का जिक्र किया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। छठी अनुसूची में 4 राज्यों का जिक्र है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अर्थात एटीएम स्क्वायर, एटीएम है पर मणि नहीं है, अर्थात एटीएम, इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, एटीएम है लेकिन मणि नहीं है, एटीएम स्क्वायर। ए से असम हो जाएगा, टी से त्रिपुरा हो जाएगा, म से मिजोरम हो जाएगा और मेघालय हो जाएगा, मणिपुर इसमें नहीं होगा। एटीएम स्क्वायर बट मणि नहीं है। तो इसमें इसके क्षेत्रों में जो जनजातीय क्षेत्र है, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है, उसके प्रशासन से रिलेटेड है छठी अनुसूची। नेक्स्ट देखते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य विधायी संबंधों से संबंधित है। इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जो संघ सूची है इस पे कानून जो है केंद्र बनाता है, राज्य सूची पे राज्य कानून बनाता है और समवर्ती सूची पे दोनों कानून बनाते हैं। पहले राज्य सूची में, संघ सूची में जो विषय थे वो 97 थे, अब जो है वो 100 हो गया है। वहीं राज्य सूची में 66 विषय थे, अब 61 हो गया है। समवर्ती सूची में 47 विषय हुआ करते थे, अब जो है 52 विषय हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है कभी ना कभी। तो आप देखेंगे कि 8वीं अनुसूची जो भाषा से रिलेटेड है, प्रारंभ में जो थी वो 14 भाषाएं थी, अभी वर्तमान में 22 भाषाएं इसमें हैं। तो इसमें भी बहुत सारे अमेंडमेंट हुए जिससे भाषाएं जुड़ती चली गई। तो सबसे पहले जो हुआ 21st अमेंडमेंट हुआ 1967 में, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया, जो कि 15वीं लैंग्वेज बनी। सबसे पहले जो अमेंडमेंट हुआ, पहले 14 भाषाएं थी, अब 22 भाषाएं हैं, ये याद रखिए। दूसरा चीज, 21वां संविधान संशोधन करके 1967 में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा बनाया गया। फिर हुआ 71वां अमेंडमेंट हुआ 1992 में, इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी जो है 16वीं लैंग्वेज बनी, मणिपुरी जो है 17वीं लैंग्वेज बनी और नेपाली जो है 18वीं लैंग्वेज बनी। इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया। वहीं नेक्स्ट देखा जाए तो 92वां संविधान संशोधन 2003 हुआ, जिसमें कि बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो जो है 19वीं भाषा बनी, डोगरी 20वीं भाषा बनी, मैथिली जो है 21वीं भाषा बनी और संथाली 22वीं भाषा बनी। 2004 में ये अमेंडमेंट कंप्लीट हुआ और इस तरीके से हमारे जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं की जो संख्या है वो 22 हो गई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जो है वो भूमि सुधार से रिलेटेड है। इसी से रिलेटेड एक मामला है IR कोहलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये भी याद रखिएगा। और 3 फंडामेंटल राइट के आधार पर न्यायिक समीक्षा इस जो अनुसूची है इसकी की जा सकती है। कौन से 3 आधार हैं? आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 है और आर्टिकल 21 है। मतलब अनुसूची 9 में जो भी विषय रखे जाते हैं उनकी 3 आधार पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, अगर वो आर्टिकल 14 का हनन कर रहे हो, आर्टिकल 19 का हनन कर रहे हो या आर्टिकल 21 का हनन कर रहे हो, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 10वीं अनुसूची, सबसे इंटरेस्टिंग अनुसूची है 10वीं अनुसूची, जो कि 92वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। ये ध्यान रखिएगा कि 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो कि दल बदल से संबंधित है। अगर दल बदल के आधार पर किन सदस्यों को संसद से बर्खास्त किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है, उस आधार को हम देख लेते हैं एक बार। तो पहला पॉइंट है, राजनीतिक दल से संबंधित सदस्यों को अपनी पार्टी की सदस्यता बरकरार रखनी होगी, नहीं तो 10वीं अनुसूची के तहत उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। जो राजनीतिक दल से रिलेटेड लोग हैं, सदस्य हैं, उनको अपनी पार्टी की सदस्यता, मतलब पार्टी की सदस्यता को बरकरार रखना होगा, उन्हें छोड़ नहीं सकते हैं। दूसरा है, यदि निर्दलीय सांसद या विधायक जीतने के पश्चात कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी।
अर्थात जो निर्दलीय सांसद होते हैं, जो चुन के जाते हैं संसद में, अगर वो किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं जाते ही, तो उनकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। अब नेक्स्ट है मनोनीत सदस्यों के लिए है, मनोनीत सांसद को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मनोनीत सांसद को 6 मंथ के अंदर अगर चाहे तो कोई पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि 6 महीने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। अर्थात जो मनोनीत सांसद होते हैं वो 6 महीने के अंदर कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर 6 महीने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। जो दल बदल कानून जो लागू होता है वो सदन का जो अध्यक्ष या सभापति होता है उसका जो निर्णय होता है वो अंतिम माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें कि 29 विषय हैं और इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची जो कि नगर पालिका से रिलेटेड है, इसमें 18 विषय हैं। चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।